नमस्कार दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद फिरोज शेख। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूं, चुस्त हूं, तंदुरुस्त हूं और आपके साथ काफी खुश हूं। पिछले दिनों हम लोगों ने दो चार लेक्चर में विद्युत धारा चैप्टर के दो चार टॉपिक को जो काफी काम की चीजें थी उनको हम लोगों ने करा है। जैसे कि विद्युत आवेश किसे कहते हैं, विद्युत आवेश के प्रकार कितने होते हैं, विद्युत आवेश के महत्वपूर्ण गुण क्या क्या है, ये सारी बातों को करा। उसके बाद हम लोगों ने विद्युत क्षेत्र को पढ़ा, विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं। और उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा विद्युत परिपथ किसे कहते हैं, यानी इलेक्ट्रिक सर्किट किसे कहते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं विद्युत धारा किसे कहते हैं। पहले मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद एक बार आप मेरे साथ साथ दोहराएंगे बात को। मैं बोलूंगा, उसके बाद आपको दोहराना है, रिपीट करना है। और उसके बाद आखिरी में आपको इन सारी बातों को लिख लेना है। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से ये होगा कि आपको सारी बातें क्लास में ही याद हो जाएगी। और एक बार लिख लेंगे तो मान के चलो कभी भूल जाते हो तो एक बार देख लेना, फिर से बातें ताजा हो जाएगी। ठीक है ना? विद्युत धारा किसे कहते हैं? ऐसे तो हम लोग बोलचाल की भाषा में हम लोग कहते हैं आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना? लेकिन आप कक्षा 10 में है, आपका एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि आप अच्छे नंबर को पा सके, अच्छा नंबर आपको एग्जाम में मिले। इसके लिए आप इतनी सी बात तो लिख नहीं सकते, तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ाएंगे हम लोग। क्या लिखेंगे? किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से आवेश के बहने की दर को, आवेश की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं, अर्थात इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक है ना? एक बार मेरे साथ साथ आप बोलेंगे, किसी चालक के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से, बोलिए आप मेरे साथ, किसी आवेश के एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से आवेश प्रवाह की दर को, आवेश बहने की दर को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना? विद्युत धारा को हम लोग आई के द्वारा सूचित करते हैं। ठीक है ना? चलिए आगे लिखते हैं हम लोग, फिर उसके बाद फिर से समझेंगे। किसी चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से प्रवाहित विद्युत आवेश की दर यानी रेट को विद्युत धारा कहते हैं। ठीक है ना? पहला चेंज करके लिखेंगे, विद्युत धारा को आई द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है? दैट इज विद्युत धारा बराबर, साथ साथ लिखते चलेंगे, विद्युत आवेश बटे समय। ठीक है? और हम लोग जानते हैं विद्युत आवेश को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, सॉरी, विद्युत धारा को आई के द्वारा। ठीक है? आई बराबर विद्युत आवेश क्यू द्वारा और समय टी द्वारा। इसको ऐसे लिख लें, आई बराबर क्यू बाई टी। ठीक है ना? तो हम लोग जानते हैं विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। ठीक है? इसको हम लोग इसके नीचे एक लाइन में लिख लेते हैं और इस तरह से हम लोग एक डिजाइन से
एग्जाम में भी लिख सकते हैं, जिससे आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। ताकि अच्छा लिखना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण होता है आपके एग्जाम में। ठीक है ना, लिखते हैं। इंक खत्म हो गया ना। विद्युत धारा का SI मात्रक एम्पियर होता है। अगर आपसे 2 नंबर में पूछे कि विद्युत धारा किसे कहते हैं, तो आपको यहां से यहां तक लिखना है। ठीक है, इससे रिलेटेड 2-4 महत्वपूर्ण बात है जो मैं आपको अभी स्टार पॉइंट में लिखाने वाला हूं। ठीक है ना, पहले आप इसको उतार लीजिए या फिर आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए साइड हो जाता हूँ। लिख लिया आपने। अब हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोग स्टार पॉइंट में लिख लेंगे। ठीक है, आइए लिखते हैं। आप लोग साथ साथ लिखते चलेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, महत्वपूर्ण बिंदु। ठीक है ना, पहली बात लिखेंगे हम लोग, विद्युत धारा को किसी परिपथ में ए मीटर के द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, विद्युत धारा को मीटर द्वारा मापा जाता है। ठीक है ना, और हम लोग ये भी जानते हैं कि विद्युत धारा को किसी परिपथ में आमीटर के द्वारा मापा जाता है, और किसी परिपथ में आमीटर को हम लोग श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं, यानी सीरीज कॉम्बिनेशन में आमीटर को जोड़ा जाता है। ठीक है, इस बात को भी लिख लेते हैं। किसी विद्युत परिपथ में, लिखते चलिए आप लोग साथ साथ, आमीटर को श्रेणी क्रम में। आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं कि श्रेणी क्रम किसे कहते हैं, समांतर क्रम किसे कहते हैं, है ना। द्वारा, या द्वारा नहीं करेंगे यहाँ, श्रेणी क्रम में। ठीक है ना, श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट लिख लेते हैं। आमीटर का जो स्केल होता है, यानी इसका जो स्केल होगा वो किस में होगा, ये इसका स्केल एम्पियर में होगा। ठीक है ना, एम्पियर में अंकित होता है। ठीक है, तो दोस्तों हम लोगों ने इससे रिलेटेड आज हम लोग क्या पढ़ा, तो आज हम लोगों ने पढ़ा विद्युत धारा किसे कहते हैं, विद्युत धारा को किसके द्वारा सूचित किया जाता है, विद्युत धारा के एसआई यूनिट क्या होते हैं, और उससे रिलेटेड हम लोगों ने 3 पॉइंट को पढ़ा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे ऑब्जेक्टिव के लिए। ठीक है, वो पॉइंट ये है, आप लिख लीजिए। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, या तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। ठीक है ना, तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।